दोस्तों, आज विजय हजारे ट्रॉफी में जो नज़ारा देखने को मिला उसने पूरे भारतीय क्रिकेट माहौल को हिलाकर रख दिया। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि वह पल था जब एक कमाल का टैलेंट पूरे देश की नज़रों के सामने चमक उठा। बिहार और मुंबई की टक्कर तो हमेशा दिलचस्प रहती है, लेकिन आज शो किसी और ने चुरा लिया। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने। हाँ, सिर्फ 14 साल, लेकिन खेल ऐसा कि मानो किसी अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को देख रहे हों। पहली ही गेंद से वैभव ने जिस आत्मविश्वास और आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी शुरू की, उससे स्टेडियम का माहौल बदल गया। हर बाउंड्री, हर छक्का और हर शॉट के साथ लगा जैसे यह बच्चा नहीं, किसी नई पीढ़ी का भविष्य भारतीय क्रिकेट को अपनी बैटिंग से पुकार रहा हो। वैभव के बैट से निकले चौके छक्कों ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड को दौड़ाया, बल्कि मैच की पूरी दिशा ही बदल दी। इस एक पारी ने बता दिया कि बिहार के इस युवा बल्लेबाज में आगे चलकर भारतीय टीम का बड़ा स्तंभ बनने की क्षमता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वैभव सूर्यवंशी ने कितने रन बनाए, कितने चौके छक्के लगाए और बिहार की टीम कहां तक पहुंची। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से रोहित शर्मा और विराट कोहली में बेहतर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी में आज जो नज़ारा देखने को मिला उसने भारतीय घरेलू क्रिकेट की परिभाषा बदल दी। बिहार के कप्तान शकीबुल गनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और ओपनिंग के लिए मैदान पर आए 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी और मंगरूर मंगल। लेकिन पहली ही गेंद से साफ हो गया कि आज का मंच वैभव सूर्यवंशी के नाम होने वाला है। पहली गेंद का स्वागत करने के लिए क्रीज पर खड़े थे 14 वर्षीय प्रतिभा विस्फोट वैभव सूर्यवंशी और उनके साथ अनुभवी लेकिन शांत स्वभाव वाले मंगरूर मंगल। गेंद हाथ में थी शार्दुल ठाकुर के सामने वैभव, और जैसे ही शार्दुल ने रनअप पूरा किया, किसी को नहीं पता था कि ये गेंद एक ऐतिहासिक मैच की शुरुआत कर रही है। पहली ही गेंद हल्का सा एंगल बाहर की ओर, वैभव ने कवर की दिशा में स्टेप आउट किया और पूरे शरीर का वजन डालकर गगनचुंबी छक्का। मुंबई का ड्रेसिंग रूम भी हैरान। अगले 2 ओवरों में वैभव ने वही टेम्पो जारी रखा, कभी बैकफुट पंच, कभी उठा हुआ सीधा ड्राइव, कभी मिड विकेट पर पुल। हर शॉट में परिपक्वता और निडरता। दूसरी तरफ मंगल ने शानदार समझदारी दिखाई। वे वैभव को अधिक से अधिक स्ट्राइक देते रहे और जब डीली गेंद मिली उन्होंने भी कवर और स्क्वायर में चौके जमाए। पहले 10 ओवर में बिहार ने बिना किसी जोखिम के 98 रन बनाकर मुंबई पर पूरी तरह दबाव बनाया। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 150 रनों की साझेदारी पूरी की। मंगल ने अपनी पारी में 58 रन बनाए, फुटवर्क कमाल का, विशेषकर स्पिन के खिलाफ। उन्होंने 3 शानदार चौके एक्स्ट्रा कवर की दिशा में मारे और एक बड़ा छक्का डीप स्क्वायर पर। 16वें ओवर में रन चुराने की कोशिश में मंगरूर मंगल रन आउट हो गए। बिहार एक विकेट के नुकसान पर 150 रन हो गया, लेकिन स्कोरबोर्ड पर तूफान का नाम अभी भी वैभव था। मंगल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए पीयूष सिंह, एक ऐसे खिलाड़ी जिन्हें स्ट्राइक रोटेशन और स्पिन के खिलाफ फ्लो में खेलने के लिए जाना जाता है। पीयूष ने शुरुआत में ही वैभव को सेट होने का पूरा मौका दिया। स्ट्राइक बदलने में उनकी भूमिका सोने पर सुहागा साबित हुई। इसी बीच वैभव ने लॉन्ग ऑन पर 2 छक्के, डीप कवर पर एक शानदार चौका और बैकफुट कट से एक बेहतरीन बाउंड्री के साथ अपनी पारी को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। कुछ देर बाद पीयूष भी खुल गए। उन्होंने बाएं हाथ की स्पिन के खिलाफ 2 स्वीप चौके लगाए और एक शानदार स्ट्रेट छक्का। उनकी 62 रनों की पारी में 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। एकदम मिडिल ओवर स्टेबलाइजर की पारी। 251 के स्कोर पर पीयूष कैच आउट हुए। बिहार 2 विकेट के नुकसान पर 251 रन हो गया, लेकिन यह स्कोर सिर्फ शुरुआत था। जैसे ही पीयूष आउट हुए, कप्तान शकीबुल गनी मैदान पर आए। सामने गेंद लेकर खड़े शार्दुल ठाकुर, और पहला सामना करते ही शकीबुल ने पिकअप शॉट खेलते हुए लॉन्ग लेग के ऊपर से छक्का। ड्रेसिंग रूम झूम उठा। बिहार 260 प्लस और दोनों छोर पर सेट बल्लेबाज मौजूद। शकीबुल ने अपनी पारी में शानदार कवर ड्राइव्स, फाइन लेग ग्लांस और 2 हैरतअंगेज छक्के लगाए। 367 के टीम स्कोर पर वैभव ने एक एक्स्ट्रा कवर ड्राइव बाउंड्री लगाई और उन्होंने अपना दोहरा शतक पूरा किया। उनके डबल सेंचुरी तक पहुंचने में शामिल थे 14 चौके और 12 छक्के, बेहतरीन स्ट्राइक रोटेशन और हर गेंद पर दबाव बनाकर रखने की क्षमता। 14 साल के बल्लेबाज के लिए यह किसी सपने से कम नहीं। अब हर गेंद के साथ एक ही सवाल उठ रहा था, क्या रोहित का 264 टूटेगा? और फिर 46वें ओवर में आया वो पल जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी। शार्दुल ठाकुर की गेंद, वैभव का पुल, गेंद स्टैंड्स में और वैभव 250 के पार। फील्ड बदली, गेंदबाजी बदली, रणनीतियां बदली, लेकिन कुछ नहीं रुका।
260 के स्कोर पर वैभव ने तुषार देशपांडे की गेंद को बैकफुट से उठाकर बाउंड्री के पार भेजा और अपनी ऐतिहासिक रोहित शर्मा के 264 रनों के रिकॉर्ड तोड़ दिया। और अब सबकी निगाहें थीं, क्या वैभव आज ट्रिपल सेंचुरी लगाएंगे? स्टेडियम में ऐसा शोर था जैसे कोई विश्व कप जीत लिया गया हो। इसी बीच कप्तान शकीबुल गनी भी क्रीज पर अपना प्रभाव दिखा रहे थे। आते ही शार्दुल ठाकुर की गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया। शकीबुल ने समझदारी से खेलते हुए वैभव को स्ट्राइक दी और जब मौका मिला तब अपनी ताकत दिखाते हुए चौके छक्के लगाए। दोनों ने मिलकर मुंबई के गेंदबाजी अटैक की रीढ़ ही तोड़ दी। 49वें ओवर में वैभव ने शार्दुल ठाकुर की गेंद पर लॉन्ग ऑन पर छक्का लगाकर वनडे क्रिकेट के इतिहास में 13 शतक जड़ दिया। वैभव की ट्रिपल सेंचुरी पर रोहित खुद उन्हें बधाई देने उनके पास गए और पीठ थपथपाई। 50वें ओवर तक दोनों नाबाद खड़े थे। वैभव 308 रन, जिसमें चौकों और छक्कों की एक पूरी आंधी शामिल थी, और शकीबुल गनी 91 रन। अंततः बिहार ने 50 ओवर में सिर्फ 2 विकेट खोकर 498 रन ठोक दिए। एक ऐसा स्कोर जो भारत के घरेलू क्रिकेट में शायद ही कभी देखने को मिला हो। वैभव सूर्यवंशी की ये 308 नाबाद रन सिर्फ आंकड़ा नहीं, भारतीय क्रिकेट के भविष्य की सबसे तेज और सबसे गूंजती हुई दस्तक थी। आज का दिन हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इस दिन एक 14 साल के लड़के ने घरेलू क्रिकेट की सीमाएं ही बदल दी और पूरी दुनिया को बताया कि असली सितारे पैदा नहीं होते, वे मैदान पर बनते हैं। में जैकब डफी आए, लेकिन हार्दिक पांड्या उस समय पावर मोड में थे। ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर उन्होंने लगातार 2 छक्के ठोक दिए। पहला स्क्वायर लेग के ऊपर से, दूसरा सीधे लॉन्ग ऑन में दर्शकों के बीच। ओवर के अंत में हार्दिक ने एक जोरदार चौका लगाकर स्कोरबोर्ड को और आगे खिसका दिया। इसके बाद आया 19वां ओवर और यह ओवर SKY का शो बन गया। पहली ही गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलकर गेंद को पॉइंट बाउंड्री की तरफ बिजली की रफ्तार से भेज दिया 4 रन। और फिर अगली ही गेंद पर SKY ने कदमों का कमाल दिखाते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर इतना विशाल छक्का मारा कि कैमरा भी गेंद का पीछा करने में एक पल पीछे रह गया। अब बारी थी 20वें और आखिरी ओवर की। न्यूजीलैंड की ओर से डफी फिर गेंदबाजी करने आए, लेकिन वह SKY और हार्दिक के तूफान को रोक ही नहीं पाए। ओवर की पहली 2 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव ने लगातार 2 चौके ठोक दिए, एक कवर ड्राइव की क्लास, एक मिड विकेट की शक्ति। तीसरी गेंद पर हार्दिक स्ट्राइक पर आए और उन्होंने बिना समय गंवाए गेंद को सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर 6 रनों के लिए भेज दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक ने 2 रन लेते हुए पारी का समापन किया और इसी के साथ भारत ने 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर 289 रन ठोक दिए। हार्दिक पांड्या 24 गेंदों में 52 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनके बल्ले से 4 छक्के और 3 चौके निकले। लेकिन सबसे बड़ा धमाका किया कप्तान सूर्य कुमार यादव ने। सिर्फ 32 गेंदों में नाबाद 84 रन, जिनमें 7 छक्के और 6 चौके शामिल थे। 290 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने शुरुआत ऐसी की मानो भारत को उसी की भाषा में जवाब देना चाहती हो। मार्टिन गप्टिल और रचिन रविंद्र की ओपनिंग जोड़ी शुरुआत से ही आक्रामक खेल लेकर आई। पहले ही ओवर में गप्टिल ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर बैक टू बैक चौके लगाए, जबकि रचिन ने बुमराह की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का भेजा। पहले 4 ओवरों में ही कीवी टीम 54 रन बना चुकी थी और भारतीय डगआउट में थोड़ी बेचैनी दिखने लगी थी। लेकिन 5वें ओवर में बुमराह ने वह किया जिसकी उम्मीद सिर्फ बुमराह से की जाती है। एक सटीक यॉर्कर ने गप्टिल की स्टंप्स उखाड़ दी और भारत को पहली बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद मैदान पर आए डैरिल मिचेल, जिन्होंने शुरुआत में अच्छी टाइमिंग दिखाई, पर कुलदीप यादव ने अपनी पहली ही ओवर में उन्हें स्लिप में कैच करवाकर पवेलियन भेज दिया। रचिन रविंद्र अकेले संघर्ष करते रहे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की टर्निंग गेंदों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाए। वरुण ने रचिन को बाहर जाने वाली गेंद पर स्टंप आउट कराया और फिर अगली ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को LBW कराकर स्टेडियम में जोश भर दिया। 2 गेंदों में 2 विकेट न्यूजीलैंड अचानक